और शुरुआत बड़ी खबर से, मुर्शिदाबाद हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। मुर्शिदाबाद हिंसा मामले पर आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। 12 बजे कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर के याचिकाएं डाली गई थी कोर्ट में। आज कलकत्ता हाई कोर्ट सुनवाई करेगा मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में। इससे पहले मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में कोर्ट के आदेश पर ही सीएपीएफ की वहां पर तैनाती हुई थी। बीजेपी के नेताओं ने याचिका डाली थी कि वहां पर अर्धसैनिक बलों की, केंद्रीय बलों की वहां पर तैनाती होनी चाहिए। और आज मुर्शिदाबाद हिंसा पर कलकत्ता हाई कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। और कल ही आपने देखा मुर्शिदाबाद हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जाहिर की थी और उन्होंने कहा था कि जो तस्वीरें आ रही हैं वो बेहद चिंता पैदा करने वाली तस्वीरें हैं और इसको लेकर कोर्ट गंभीर है। तो 12 बजे आज कलकत्ता हाई कोर्ट में मुर्शिदाबाद हिंसा मामले पर सुनवाई होनी है। एक और बड़ी खबर आ रही है मुर्शिदाबाद हिंसा से ही जुड़ी हुई। हिंसा की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। 9 अधिकारियों की एसआईटी टीम बनेगी जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। डीआईजी सैयद वकार की अगुवाई में यह टीम बनी है। एक तरफ आज कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई इस मामले पर, तो दूसरी तरफ हिंसा की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। 9 अधिकारियों की यह टीम है एसआईटी में। डीआईजी इसकी अगुवाई करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। योगी आदित्यनाथ वक्फ कानून को लेकर बहुत सीरियस है। जो विरोध प्रदर्शन की तस्वीर पश्चिम बंगाल से आ रही है, बेकसूर हिंदुओं को टारगेट करने का जो आरोप लग रहा है, योगी उस राज्य के मुख्यमंत्री को क्लियर कट मैसेज दे रहे हैं। इस बीच सीएम योगी ने एक और तीखा और तल्ख बयान दिया है। उन्होंने कहा जिसके लिए संविधान से बढ़कर शरीयत है उसे वहीं चले जाना चाहिए। जब बंगाल में योगी की डिमांड बढ़ी तो ममता बनर्जी भी आई और उन्होंने सीधे हमला किया व्यक्तिगत तौर पर। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके लिए संविधान से बढ़कर के शरीयत है, तो मैं भी उनसे कहना चाहता हूं कि भारत तो बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा। जहां शरीयत का कानून लागू होता है उनको वहां जाना चाहिए। भारत के अंदर भारत की व्यवस्था बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान से ही आगे बढ़ेगी और यह हम सबको दृढ़ भाव के साथ कार्य करना होगा। ऐसा नहीं कि बाबा साहब को लालच न दिया गया हो। याद करिए जब हैदराबाद के निजाम ने बाबा साहब को लालच देने का काम किया था। योगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया? नहीं दिया। बड़ा बड़ा बात करते हो, किसने एनकाउंटर में गया मारा? और सीधे चलते हैं ग्राउंड जीरो। हमारे 4 सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। कलकत्ता से अयान घोष हमारे साथ हैं, प्रमोद शर्मा हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं, शिवम प्रताप सिंह हमारे साथ नोएडा से, प्रीति श्रीवास्तव लखनऊ से। सबसे पहले अयान मैं आपके पास आऊंगा। ये जो बंगाल की हिंसा पर ममता बनर्जी बनाम योगी आदित्यनाथ हो रहा है, लोग क्या कह रहे हैं? क्योंकि बीजेपी के कई नेता कह रहे हैं कि यहां पर अगर योगी राज होता तो शायद आज बंगाल की ऐसी स्थिति नहीं होती। कि जो दंगाई है उसको वो लातों के भूत है, वो बातों से नहीं मानेंगे। और जिनको शरीयत चाहिए वो भारत छोड़ दे, जिसको संविधान चाहिए वो भारत में रहे। तो इसी के चलते ममता दी ने कल अचानक जोगी जी पर सीधा हमला किया और उनको भोगी कहा। तो ममता दी ने कल इंडोर स्टेडियम में सीधा कहा कि जोगी सबसे बड़ा भोगी है। आपको क्या लगता है, क्यों कहा? ममता जी के बारे में जितना कम बोला जाए उतना अच्छा है, क्योंकि इनको मालूम ही नहीं है कि एक जोगी ही भारतवर्ष का, भारत का इतिहास में कितने जोगी हुए हैं जो भारत के राजा हुए हैं और वो सही तरीके से राज करना जानते हैं। आपको क्या लगता है उन्होंने इस तरह का जो बयानबाजी किया है, क्यों किया? देखिए, ममता बनर्जी अपना संतुलन खो बैठी है। वो जब तक मानसिक संतुलन खो बैठी है जोगी के चलते। आप सोचिए ना, जब बंगाल अगर श्रीलंका से बॉर्डर शेयर करता होगा तो जोगी, तो ममता दी ने कही है कि बंगाल श्रीलंका बॉर्डर है, तो वो तो कुछ भी कह सकती है। उनका क्या कहना है कि क्यों उन्होंने इस तरह के जोगी को सबसे बड़ा भोगी कहा? एक्चुअल क्या है ना, ममता दीदी का माथा अभी खराब हो गया है, तो वो सोच रहा है मेरा मुंह से जो निकलेगा वही सब कोई एक्सेप्ट कर लेगा, मगर ये है नहीं। आज का डेट में जोगी जीत का जो हम लोग का लेफ्ट हैंड है ना, लेफ्ट हैंड का ये उंगली का भी वो पात्र नहीं है, उंगली का भी उनका पास कल्चर नहीं है। तो ममता दी ने इस तरह से बयानबाजी क्यों? वो खुद एक चोर है और चोरों को लीड करती है।
तो वो अपने बचाव के लिए वो इस तरह का बयान कर रही है। और जो शख्स राकेश रोशन को चांद पे भेज सकता है तो वो कुछ भी बोल सकता है, इसके लिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। इसका अभी जो स्थिति चल रहा है उनको चाहिए सब ठीक करने के लिए, लेकिन वो हिंदू लोग को उंगली कर रहा है। हिंदू लोग अगर उंगली किसी जैसे जोगी जी के ऊपर उन्होंने जो वार किया है एकदम सीधा उसको भोगी कह चुका है, इसका वजह क्या हो सकता है, क्या लगता है? देखिए, एक बात समझ में आना चाहिए कि ममता दीदी जैसे संख्यालघु मुसलमानों को तोषण कर रही है ना, तो उनके पास मुसलमानों को खुश करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। खुश करने के लिए बोला होगा, क्या लगता है? एकदम ही खुश करने के लिए बोला है, क्योंकि ममता दीदी ने मुसलमान तोषण करते करते ऐसे जगह पे पहुंच चुकी है कि उनके आगे खाई है पीछे कुआं है। बिल्कुल, उसके आगे खाड़ी है पीछे कुआं है। तो इसीलिए ममता बनर्जी अपने बचाव के लिए और अपनी वोट बैंक को ठीक है यार, आप हमारे साथ सुरक्षित बने रहे। रखने के लिए मैं इस तरह भोपाल का का रुख कर बयानबाजी रहा किया है, हूं। ऐसा कोलकाता के लोगों प्रमोद, का ये मानना है। बताइए क्या कह रहे हैं भोपाल के लोग? लॉ एंड ऑर्डर के लिए उनको बेहतर कौन नजर आ रहा है बंगाल में जो सिचुएशन है? देखिए, भोपाल के एक गार्डन में इस वक्त मैं मौजूद हूं और योगी आदित्यनाथ के बयान को सुना है भोपाल के हिंदुओं ने, तो उनका दिल गार्डन गार्डन हो गया है। योगी बाबा अच्छे लग रहे हैं, कह रहे हैं कि जिन्हें संविधान के हिसाब से नहीं चलना है, शरीयत के हिसाब से चलना है, वो शरीयत वाले देश में चले जाएं। मौलाना तो भड़क रहे हैं, कह रहे हैं कि शरीयत से ही संविधान है। देखो, योगी बाबा अच्छे लगने की बात तो सनातन धर्मियों को तो हर साधु संत हाँ सम्मान करते हैं हम साधु संतों पर का। जिसने भगवा धारण किया, जिसने अपना सर्वस्व त्याग दिया, उसका तो सम्मान मौलाना कह रहे हैं शरीयत से ही संविधान है। शरीयत से संविधान है तो कुवैत चले जाएं, अरब कंट्री चले जाएं, जो मुस्लिम देश है वहां चले जाएं। हिंदुस्तान उनका है, पाकिस्तान हिंदुस्तान उनके बाप का नहीं है, हिंदुस्तान सनातन धर्म का है। सनातन धर्म ही सर्वोपरि है, बाकी तो सारे पंथ हैं। पैगंबर आए उसने मुस्लिम पंथ की स्थापना करी, ईसा मसीह आए उन्होंने ईसाई पंथ की स्थापना करी। भाई से बात कर रहा हूँ। भाई साहब ये बताइए, कह रहे हैं कि दंगाई लातों के भूत बातों से नहीं मानते, बाबा सही कह रहे हैं? सही बात है, जब दो लाते पड़ेंगे तभी तो शायद अकल ठिकाने आएगी। बातों से तो कौन ही मान रहा है आज के समय? दंगाई नहीं मानते। देखिए, जब बाबा के सपोर्ट में है क्या? बाबा के सपोर्ट में, योगी के सपोर्ट में बिल्कुल। बुलडोजर जब चलते थे तो अपराधियों की रूह कांपने लगती तो सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी क्यों लगाई? अपराध पे अंकुश लगा था ना। आदमी को डर था कि अगर मैं किसी महिला को छेड़ूंगा या उसके साथ कुछ गलत करूंगा तो मेरे घर पर बुलडोजर चल जाएगा। अगर मैं हनुमान जयंती के जुलूस पर पत्थर फेंकूंगा तो मेरे घर बुलडोजर चल जाएगा। योगी बाबा के फैन है कि विरोधी हैं? फैन है। बहुत सारे लोग तो विरोध कर रहे हैं, कह रहे बाबा गुंडागर्दी करते हैं। वो गलत है, जो विरोध कर रहे हैं वो गलत है। अच्छा, कह रहे यूपी में संविधान के हिसाब से काम नहीं करता। बहुत सारे मौलानाओं से मैं बातचीत कर रहा था, कह रहे थे वो चुन चुन के अटैक करते हैं। वो सही कह रहे हैं। कौन? देखिए, मौलाना या योगी बाबा? योगी बाबा ये बंगाल में चुन के अटैक करने की बात मुझे बताइए। अभी आप जेल जाके देखेंगे, लिस्ट देखेंगे तो 70% जो है मुस्लिम अपराधी हैं, 30% हिंदू अपराधी हैं। तो जब 70% तुम मुजरिम रहोगे तो स्वाभाविक है चुन चुन के तुम्हारी संख्या ज्यादा है ना अपराध में। हमारी तभी तो गार्डन में खड़े हैं। काका ये बताओ, ये योगी बाबा पे ममता बनर्जी भड़क रही हैं। ठीक है प्रमोद, मैं आपके पास आऊंगा। प्रमोद, मैं आपके पास आऊंगा। इस बीच